हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन ना और। आप किस लिए जन्म लिए, किस लिए आए हो आप? मैं प्रश्न करता हूँ। मानव का जीवन मिला, आपको संस्कार मिले, धर्म मिला, किस लिए मानव का जीवन लिया और क्या सार्थक कर रहे हो? कोई जीवन का लक्ष्य चुना आपने? बोलो, नहीं चुना तो कब चुनोगे? देखो, एक व्यापारी का लक्ष्य होता है धन कमाई। जहाँ धन मिलता है वो विदेश में चला जाता है, और धन हो तो भूख प्यास भी मिट जाती है। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि अच्छे अंक मुझे मिलने चाहिए। उसका सारा आकर्षण पुस्तक पर होता है, पुस्तक पर लगा रहता है। एक रोगी का लक्ष्य होता है कि मेरा रोग ठीक हो जाए, कैसे भी हो, बड़ा रोग हो, कैसा हो, तो विदेशों में जाके इलाज करवाता है। एक गृहिणी का लक्ष्य होता है कि उत्तम खाना बने, स्वादिष्ट खाना बने और सब भोजन खाएं। तो आपका क्या लक्ष्य है भाई? धर्म क्या है, पहले ये बताइए। थोड़ी चर्चा करते हैं आपसे। धर्म क्या है? धर्म किसे मानते हैं आप? पाप और पुण्य का लेखा जोखा है। पाप पुण्य तो बहुत बार किया, तुमने भी किया, मैंने भी किया। पाप किया तो नीचे आए, पुण्य किया तो ऊपर गए। ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है। पुण्य पाप में धर्म नहीं है। सबने किया, पुण्य किया, पुण्य इतना किया कि देवलोक में चले गए, पाप इतना किया कि पशु योनि में गए, नरक में भी गए। हम सब, तुम और मैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा ये जीव इस कैद है इस देह में, ये मुक्त कैसे हो जाए? जैसे पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे आप हम सब इस देह रूपी पिंजरे में कैद हैं, जीव। तो मुक्त जीव क्या है? आपको समझ में आया जीव क्या है? जीव किसे कहते हैं? जीव यानी आत्मा। आत्मा कहाँ है? शरीर में है। आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं। आत्मा है तो श्वास लेते हो, आत्मा है तो श्वास लेते हो, आत्मा है तो भोजन पचता है, आत्मा है था बहन, आत्मा है तो सब करते हो। आत्मा भीतर है। धर्म है आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें स्थित हो जाना। ये सच्चा धर्म महावीर का ये है। धर्म ना मंदिरवासी है, ना स्थानकवासी है, ना तेरापंथी है। ये सब परंपराएं बना रखी हैं हम लोगों ने। जो मंदिर में जाता है मंदिरवासी हो गया, स्थानकवासी हो गया। धर्म है अपने को पहचानना। आप कौन हो? मैं आपसे पूछता हूँ। आप मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, ये तो आपको चोला मिल गया जैसा कर्म किया। पर मनुष्य के भीतर जो आत्मा है वो सबकी एक है। सबकी एक ही आत्मा है, और आत्मा में सबके समान गुण है। चाहे वह अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, पंच परमेष्टि में आत्मा, देवलोकों की आत्मा, पशु पक्षियों में आत्मा, सब में समान आत्मा। तो आत्मा को मुक्त करना इस देह से। आत्मा क्यों बंधी हुई है? कि आत्मा ने अपना ही भूल गया। आत्मा जीव अपने को भूल करके उसने सारी शक्ति देह को, मन को, बुद्धि को दे दी। इसलिए हम बंधे हुए हैं। तो जीव अपनी शक्ति वापस ले ले तो जीव से अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। हमने मन को शक्तिशाली बना दिया, बुद्धि को बना दिया, इंद्रियों को बना दिया। नहीं, आत्मा सर्वोच्च शक्तिशाली है। आत्मा में 8 गुण हैं। पता कौन कौन से 8 गुण हैं? सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है,
आत्मा का निराकार है, आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा का वजन नहीं है। और यही आत्मा पर श्रद्धा करते हैं आत्मा सिद्धालय चली जाती है। पर कैसे जाएगी? पहले पहचानो कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया। केवल जन्म लिया, परिवार बड़ा कर लिए तो ठीक है, तुम्हारा व्यवहार है, परिवार है तो परिवार है, बेटा है, धन संपत्ति है, ये तो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट है। पर तुम आए किस लिए यहाँ? चाहे आप श्रावक बने, चाहे आप साधु बने, मूल लक्ष्य है कि हम अपने को पहचाने, मैं हूँ कौन। तो दो तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये शरीर। शरीर में आत्मा, भेद करो। भेद से शुरू होता है धर्म। भेद, जैसे तलवार से कोई लड़ा करना तो तलवार को निकालोगे ना म्यान से, फिर तलवार चलेगी। तो म्यान में बंद कर दो, तलवार चलेगी? दूध में मक्खन है तो कैसे मक्खन निकलेगा? दूध को तपाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मंथन करने पड़ेगा, फिर जाके मक्खन निकलता है। ऐसे ही फूल में सुगंध है, तिल में तेल है, ऐसे ही शरीर में आत्मा है। सब में समान आत्मा। और तुम जानते हो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा है। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा में रमन करो। ये सबसे बड़ा धर्म है, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं। चाहे आप स्थानकवासी, मंदिरवासी, तेरापंथी, कोई भी है, दिगंबरी, इस आत्मा को नहीं मानते, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। आत्मा को मान करके, जान करके, श्रद्धा करके उसमें स्थित हो जाना। जो चर्चा नहीं करना, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, यही धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया कि हमें आत्मा के बारे में बताओ, ध्यान सिखाओ। ध्यान नहीं आता तो यूट्यूब में अपने ध्यान शिविर है, ध्यान लगे हुए, यूट्यूब खोलो, 20-20 मिनट के ध्यान है, सोहम कोहम मैं मेरा, आपको समझ में आएगा। तो आत्मा को जानो। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का रंग रूप नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं। अभी तक कोई माँ नहीं जिसने आत्मा को जन्म दिया हो। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमरना है, आत्मा का मरण जन्म नहीं होता। शरीर का जन्म मरण होता है। हम आत्मा को छोड़ के शरीर को अपना मान लेते हैं। नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा, कुल, ये सब धर्म नहीं है, ये शरीर के हिस्से। दो हिस्से करो, एक आत्मा, एक शरीर। शरीर में 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि। आत्मा का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। आप सब समय करते हैं, समय कौन करता है? तुम करते हो, शरीर करते। तुम क्या करते हो? शरीर समय होती है, आत्मा मात्र दृष्टा भाव है। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना और देखना। जानो और देखो दृष्टा भाव से, तो कर्मों का बंधन नहीं होता। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोंक के तो महावीर सुखी थे, क्योंकि अंतर में लीन थे कि मैंने कर्म किया है वो काटना पड़ेगा। गस सुख माल अंतर में चले गए। जब जीव जीव में स्थित हो जाता तो अनंत सुख बढ़ जाता है। ये अनुभूति कभी कभी, इसलिए आपको कहते हैं 2 घंटे ध्यान करो। ये धन खजाना, ये कोठी बंगला हमेशा तुम्हारा पुण्य है, इस पुण्य को इनकैश कर लो। 2 घंटे अपने लिए निकालो, सुबह ध्यान करो। अपने YouTube में सारे ध्यान है, ध्यान करो, क्या दिक्कत है? और बनेगी तो करोगे तो बनेगी। बच्चे को स्कूल भेजो तो कंसल्टेशन बन जाती है। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाता है, माँ टॉफी देती है, पकड़ के उसको लिखाती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। 6 महीने के बाद उसको समझ में आती है। ध्यान में क्यों नहीं लगता कि हमारा मन बाहर में है, बुद्धि बाहर में है। जीव ने अपनी शक्ति मन बुद्धि को दे दी। जब जीव अपनी शक्ति अपने में समेट लेगा तो ध्यान लगेगा। मन ना भी लगा, तुम बैठो, तुम बच्चों को स्कूल ही ना भेजो कि बच्चा कहे मेरा मन लगता नहीं। अब जबरदस्ती बच्चों को भेजते, धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर बच्चा ना भी कहो तो जाता है स्कूल में। इसलिए मन कभी नहीं लगेगा, मन को प्रयास करके लगाना पड़ता है। प्रयास 24 घंटे में 2 घंटे तो दो। 1 घंटा सुबह दो, 1 घंटा शाम को दो, और खुली आंखों से ध्यान करो, बंद आंखों से ध्यान करो। 24 घंटे ध्यान कर सकते हो। ये इतना सरल मार्ग है, पर हम इसको समझते नहीं। अब आज के विज्ञान के युग में YouTube खोलो, तुम अपने मोबाइल खोल के सारी दुनिया देख लेते हो।
यूट्यूब में सब कुछ भरा पड़ा है, कुछ देखना हो, कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, कहाँ दुनिया भर की बातें यूट्यूब इन्फॉर्मेशन आती है। अपने यूट्यूब में भी ध्यान शिविर है, जनाचार्य यूट्यूब खोलो, आलोचना है, प्रतिक्रमण है, समश्री की घंटे की आलोचना लगाओ, हाँ आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। मेरे मन वचन काया से किसी जीव को दुख दिया, बार बार करो, बार बार करो। ये मानव का जीवन बार नहीं मिलता, पता नहीं किस पुण्य से आपको जन्म मिला, जैन धर्म मिला, पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, क्या पता किसी को ये धर्म मिले कि ना, किसी और जन्म ले लिया किसी जगह तो जैन धर्म ही ना मिला, क्या करोगे? तो जितना समय है अच्छा है, तुम गुरु दर्शन के लिए आए हो, हमारे पास तो जीव का ज्ञान है, जीव का ध्यान है, ये ले लो, बाकी कुछ ना करो। इसको करते 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 तुम्हें केवल ज्ञानी हो जाओ, पर करना पड़ेगा, जरूर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, निश्चित करो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। इस आकार, ये देह का आकार में निराकार आत्मा कल्पना कीजिए। इस देह में जिसका आकार है 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है स्त्री की है, सब में आत्मा है। मैं आपके शरीर के अंगों पांगों का नाम लूँगा, उसमें आप आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करेंगे। सिर का सिरा, बाल, बुद्धि, यहाँ आत्म प्रदेश है। माथा, दोनों आँखें में आत्म प्रदेश, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों गालें, दोनों होंठ, दंत पंक्ति, टोड़ी, पूरा चेहरा, चेहरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। कोई देखिए स्पंदन होता है, धड़कन है, फड़कन है, पसीना है, वो आत्म प्रदेश के कारण है। आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, वो आत्म प्रदेशों के कारण है। पूरे चेहरे में आत्म प्रदेशों का अनुभव करें, भेद कर दे, 2 आत्मा भिन्न, देह भिन्न, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों का स्पंदन। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र में आत्म प्रदेशों का विद्यमान है। पीठ, पूरी पीठ, पृष्ठ रज्जु, रीढ़ की हड्डी का हर मन का ऊपर से नीचे आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव कीजिए। दोनों जंघा में आत्म प्रदेश विद्यमान है, दोनों घुटने, दोनों टांगें, दोनों पांव, आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भेद बना दीजिए। देह में आत्मा, देह से भिन्न है आत्मा, आत्मा के गुण धर्म अलग है। देह विनाशी है, परिवर्तनशील है, देह अशुचि का भंडार है, आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, संपन्न है, परिपूर्ण है आत्मा। धीरे धीरे आपका मन शांत हो गया, विचार शांत हो रहे हैं। अपने भीतर शांति का अनुभव करें। विचार आएंगे तो आने दें, जाएंगे तो जाने दें। आप शांत, मौन, निर्विचार, निर्विकल्प, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, सब में आत्मा के दर्शन करो। सब में शुद्ध आत्मा है। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, सब में समान शुद्ध आत्मा।
आत्म दृष्टि से सब समान है, आए तुले प्यासु। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो ज्ञानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।